कभी सोचा है अगर एक दिन तुम्हारी सारी मेहनत, सारे सपने एक ही पल में खत्म हो जाएं, तो तुम क्या करोगे? हार मान लोगे या किसी इनविजिबल फोर्स पर भरोसा करोगे? ये कहानी है लेंचो की, एक सिंपल हार्ड वर्किंग फार्मर जिसका पूरा जीवन उसकी क्रॉप्स पर डिपेंड करता है। लेंचो अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से हाउस में रहता है जो एक हिल के टॉप पर बना होता है। उस जगह की एक खास बात है, वहां से पूरा वैली और उसके फील्ड्स क्लियरली दिखते हैं। ये उसके लिए परफेक्ट जगह है अपनी क्रॉप्स को देखने के लिए, लेकिन साथ ही वो नेचर के मूड पर कंप्लीटली डिपेंड भी है। उस साल उसकी क्रॉप्स अच्छी ग्रो हो रही होती हैं और उसे बस एक चीज की जरूरत होती है, रेन। उसकी फैमिली भी होपफुल होती है, सबको लगता है कि इस बार उनकी मेहनत रंग लाएगी। लेंचो आसमान की तरफ देखता रहता है, क्लाउड्स का वेट करता है और फाइनली एक दिन डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं। उसके फेस पर रिलीफ आ जाता है और वो कॉन्फिडेंटली कहता है, नाउ वी शैल हैव ब्रेड। ये लाइन सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, यह उसकी पूरी होप का एक्सप्रेशन है। शुरू में हल्की सी रेन होती है, बिल्कुल परफेक्ट, जैसे क्रॉप्स को जितनी जरूरत है उतना पानी मिल रहा हो। लेंचो खुश होता है, उसे लगता है कि अब सब कुछ सही होगा। लेकिन नेचर हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होती। थोड़ी देर बाद रेन इंटेंस हो जाती है, हवा तेज चलने लगती है और फिर सिचुएशन सडनली चेंज हो जाती है। रेन की जगह आसमान से गिरने लगते हैं हेलस्टोन्स, बड़े बड़े आइस के टुकड़े। पहले तो लेंचो उन्हें देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वो उन्हें न्यू कॉइन्स कहता है क्योंकि वो चमक रहे होते हैं। लेकिन ये एक्साइटमेंट ज्यादा देर नहीं टिकती। हेलस्टॉर्म इतना पावरफुल होता है कि पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। फील्ड्स जो पहले ग्रीन और हेल्थी थे अब व्हाइट पैट जाते हैं, जैसे किसी ने उन्हें धाक दिया हो। लेकिन ये ब्यूटी नहीं, डिस्ट्रक्शन है। अगली सुबह जब स्टॉर्म रुकता है, लेंचो अपने फील्ड्स को देखने जाता है और उसे सच का सामना होता है। सारी क्रॉप्स खत्म हो चुकी होती हैं, कॉर्न, बीन्स, सब कुछ डिस्ट्रॉय। उसकी पूरी मेहनत, उसका पूरा साल एक ही रात में बर्बाद हो जाता है। अब उसके पास न फूड है, न पैसे और न ही कोई बैकअप प्लान। उसकी फैमिली भी शॉक में होती है। सबको लगता है कि अब उन्हें भूख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर लेंचो का कैरेक्टर सबसे अलग दिखाई देता है। वो टूटता नहीं है, उसे एक चीज पर पूरा फेथ होता है, गॉड। उसे लगता है कि गॉड सब देख रहा है और वो उसकी हेल्प जरूर करेगा। और फिर वो एक अनयूजुअल डिसीजन लेता है। वो गॉड को लेटर लिखता है। ये कोई सिंबॉलिक बात नहीं है, वो सच में एक रियल लेटर लिखता है। उसमें वो क्लियरली लिखता है कि उसे 100 पेसोस चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली को सरवाइव करा सके और नेक्स्ट क्रॉप उगा सके। वो लेटर को एनवलप में डालता है और एड्रेस लिखता है, टू गॉड। फिर वो उसे पोस्ट ऑफिस ले जाकर डाल देता है। अब यहां से स्टोरी एक इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज जब ये लेटर देखते हैं, पहले वो हंस देते हैं, उन्हें ये एक जोक लगता है। लेकिन जब वो लेंचो का सिंपल और प्योर फेथ देखते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं। पोस्टमास्टर डिसाइड करता है कि वो लेंचो की हेल्प करेगा ताकि उसका फेथ ब्रेक ना हो। वो खुद पैसे देता है, अपने कॉलीग्स से भी कंट्रीब्यूट करवाता है और टोटल 70 पेसोस कलेक्ट हो जाते हैं। वो पैसे एक एनवलप में डालकर लेंचो को भेज देता है और साइन करता है, गॉड। नेक्स्ट संडे लेंचो फिर पोस्ट ऑफिस आता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट, जैसे उसे पता हो कि उसे रिप्लाई मिलेगा। वो लेटर लेता है और तुरंत पैसे काउंट करता है, लेकिन उसे सिर्फ 70 पेसोस मिलते हैं, 100 नहीं। और यहां स्टोरी का सबसे सरप्राइजिंग पार्ट आता है। लेंचो को बिल्कुल भी डाउट नहीं होता कि गॉड ने गलती की है। उसका फेथ इतना स्ट्रांग है कि उससे पूरा यकीन है गॉड परफेक्ट है। तो फिर उसके हिसाब से प्रॉब्लम कहां है? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज। उसे लगता है कि उन्होंने पैसे चुरा लिए और बिना डिले किए वो एक और लेटर लिखता है गॉड को। इस बार वो पोलाइटली नहीं बल्कि थोड़ा कंप्लेन करते हुए लिखता है कि उसे बाकी के पैसे भेज दो, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। ये एंडिंग थोड़ी आयरॉनिक है, थोड़ी फनी भी, लेकिन बहुत डीप है। जिन लोगों ने उसकी हेल्प की वही उसके लिए चोर बन गए, और जिसे उसने कभी देखा भी नहीं उस पर उसका फेथ अनब्रेकेबल रहा। ये कहानी हमें कई इंपॉर्टेंट चीजें सिखाती है। फेथ बहुत पावरफुल होता है। होप इंसान को मुश्किल टाइम में स्ट्रांग बनाता है, लेकिन कभी कभी ब्लाइंड फेथ हमें रियलिटी देखने से रोक देता है। लेंचो इनोसेंट है, उसका बिलीफ प्योर है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है। और शायद इसी में स्टोरी का रियल मैसेज छुपा है। जिंदगी में सिर्फ बिलीफ ही काफी नहीं होता, समझ भी उतनी ही जरूरी होती है। और सच बताऊं, इंसान कभी कभी गलती करता है, लेकिन जब वो बिलीव करता है तो वो अपनी बिलीफ को कभी गलत नहीं मानता, चाहे सच उसके सामने ही क्यों ना खड़ा हो।